हेलो स्टूडेंट्स, बेटा बात करते हैं क्लास 10th के लिए चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी आर डी शर्मा से। तो हम जो है कंटिन्यू इसको कर रहे थे अभी तक। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यहाँ से 40 नंबर पर क्या है। 40 कहता है इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट। बेटा आपके पास 8 स्टूडेंट्स है या 3 स्टूडेंट्स, आई थिंक 3 है यहाँ पर। जब सॉरी 3 है बेटा, 3 स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कि भाई 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं है। देखिए 3 बच्चे हैं तो 2 ही बात होगी, या तो 2 बच्चों का बर्थडे सेम आएगा या 2 बच्चों का बर्थडे सेम नहीं होगा। बात समझ में आई? या तो 2 बच्चों का बर्थडे सेम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो कहता है 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो यहाँ पर P ऑफ E नोट दे रखा है, याद कीजिए हमने आपको समझाया था। प्रोबेबिलिटी होने का नहीं होने का चांस, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या दे दिया 0.992। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द सेम बर्थडे आपको बताना है। ये आपको बताना है दैट द 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे। एज हमें पता है बेटा P ऑफ E प्लस P ऑफ E नोट आपके पास 1 होता है। तो P ऑफ E अगर आपको फाइंड आउट करना है तो 0.992 इक्वल्स टू 1। तो P ऑफ E जो आपके पास आ गया 1 माइनस 0.992 सेल्फ करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। कहता है ए लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। टोटल बल्ब आपके पास कितने हैं 20, डिफेक्टिव कितने हैं यहां पर 4, इसलिए नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए मेरे बच्चा, नॉन डिफेक्टिव हो गए 60। टोटल बल्ब आपके पास कितने हैं भाई, टोटल बल्ब है 20, डिफेक्टिव है 4, नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए आपके पास 16 हो गए। अब क्या कहता है इसमें जो आपके पास, जब यहां से एक बल्ब फाइंड आउट किया जाएगा बेटा, तो देखिए बॉक्स के अंदर तो टोटल 20 बल्ब हो गए, तो कैसा भी आ सकता है एक बल्ब। बात है हमारे पास 20 में से कोई भी एक बल्ब आप ड्रॉ कर सकते हैं रैंडमली। तो टोटल आउटकम मेरे भाई, टोटल आउटकम क्या होगा, ध्यान देंगे तो टोटल आउटकम जो आपके पास हो गया 20। अब फर्स्ट पार्ट कहता है फेवरेबल आउटकम। अब भाई फेवरेबल आउटकम तो कौन होता है, जिसके बारे में बात की जाती है। वो डिफेक्टिव फाइंड आउट करवाना चाहता है या नॉन डिफेक्टिव। वो चाहता है इफ ए बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टिव, कि इसके डिफेक्टिव होने के चांसेस बताओ। तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो भाई डिफेक्टिव के लिए फेवरेबल केस, यानी कि मेरे काम के बल्ब कितने की मैं चाहता हूं जब एक बल्ब ड्रॉ करूं तो डिफेक्टिव आए, तो डिफेक्टिव तो आपके पास कितने हैं 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, डिफेक्टिव बल्ब की। तो डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल आउटकम। और फेवरेबल कितना है भाई 4 और टोटल कितना है 1। तो यह आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट होगा कि डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आती है। उसके बाद हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो सेकंड पार्ट में कहता है सपोज दैट बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव। हमने मान लिया कि जब फर्स्ट पार्ट में हमने बल्ब ड्रॉ किया वो कैसा था, नॉन डिफेक्टिव, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या कहता है वो, एंड नॉट रिप्लेस। हमने जब बल्ब उठाया तो क्या देखा, वो नॉन डिफेक्टिव था, नॉन डिफेक्टिव था। फिर हमने उसको वापस नहीं रखा, हमने उसको वापस नहीं रखा, हमने साइड में फेंक दिया। अब बैग में कितने बल्ब बच गए 90। तो सेकंड पार्ट के लिए जो टोटल आउटकम्स बढ़ेंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 90। और फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, अगर फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, अब किसके लिए पूछना चाहता है वो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉन डिफेक्टिव। और बचे हुए बल्ब में से हमने एक बल्ब फाइंड आउट किया, उसके नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मेरी बात समझने की कोशिश करना बेटा एक बार। यहां हमने फर्स्ट पार्ट में जब एक बल्ब ड्रॉ किया उसने कंडीशन लगा दी, ये फर्स्ट पार्ट तो अलग से था, इसको तो भूल जाओ, आपका क्लियर हो चुका पार्ट।
अब क्या करता है सेकंड में, इसकी सपोज करना है, मान लो कि जो पहला बल्ब आपने ड्रॉ किया वो नॉन डिफेक्टिव था, हमने देखा नॉन डिफेक्टिव है, हमने साइड में फेंक दिया, उसको बैग के अंदर वापस नहीं रखा। अब बैग के अंदर कितने बल्ब बचे, 19, और जो नॉन डिफेक्टिव 16 थे उनमें से एक तो निकाल के बाहर फेंक दिया आपने, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बच गए, 15। तो मेरे फेवर में नॉन डिफेक्टिव के लिए फेवरेबल आउटकम कितने बचे, 15। तो यहां से प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नॉन डिफेक्टिव की कितनी हो जाएगी आपके पास, फेवरेबल आउटकम 15 अपॉन टोटल आउटकम 19। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा आगे, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 में देखिए क्या कहता है, ए बैग कंटेन 6 रेड बॉल्स एंड सम ब्लू बॉल्स। भाई रेड बॉल कितनी है आपके पास, रेड बॉल्स आपके पास है 6, ब्लू बॉल्स कितनी है आपके पास, ब्लू बॉल्स है आपके पास सम हमने मान लिया x। अब क्या कहता है, तो टोटल बॉल कितना हो गया बेटा, बैग के अंदर टोटल बॉल हो गया x + 6। समझ गए, बैग के अंदर कुछ 6 तो रेड है और सम ब्लू है। अब आपके पास टोटल बॉल हो गया x + 6। अब यहां से आप एक बॉल ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, एक बॉल ड्रॉ करेंगे, तो वो इन दोनों में कलर में से किसी भी कलर की बॉल हो सकती है। इसका मतलब 6 + x में से कोई भी बॉल आ सकती है। तो बड़ा क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए कि टोटल आउटकम आ गया 6 + x या x + 6। भाई इनमें से कोई भी एक बॉल आ सकती है, तो मेरे पास टोटल बॉल जितनी है बैग के अंदर वो आपके पास टोटल आउटकम हो। अब फर्स्ट पार्ट कहता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल। अब भाई यहां से आप प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, ब्लू बॉल के लिए। तो फेवरेबल आउटकम किसके लिए बेटा, ब्लू बॉल के लिए। और ब्लू बॉल के लिए, ब्लू बॉल कितनी है बैग के अंदर, x। तो जितनी बॉल बैग के अंदर उतना ही मेरा फेवर के आउटकम हो गया, कितना हो गया, x। तो प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, ब्लू बॉल की। और हमने बताया प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होता है फेवरेबल आउटकम x डिवाइड बाय टोटल आउटकम 6 + x। ठीक है। अब देखिए मेरे बच्चा, उसने साथ साथ क्या कहा, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल इज ट्वाइस दैट ऑफ द रेड बॉल। अब हमें रेड की भी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो आपके लिए फेवरेबल आउटकम किस चीज के भाई, रेड बॉल के। और फेवरेबल रेड है कितनी, रेड आपके पास बैग के अंदर 6, इसका मतलब मेरे काम की 6 बॉल हो गई। तो प्रोबेबिलिटी आ गई किसके लिए, रेड के लिए। अब फेवरेबल 6 और टोटल 6 + x, फेवरेबल 6 और टोटल 6 + x। अब बाय कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन कहती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ब्लू बॉल P of B इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, डबल द प्रोबेबिलिटी, ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट ऑफ द रेड बॉल। कि डबल है किससे, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी P of B यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स दैट ऑफ रेड बॉल। ब्लू की प्रोबेबिलिटी आपने बताई x अपॉन 6 + x, x अपॉन 6 + x, किसकी इक्वल आ गया 2 × रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई मेरे बेटा, रेड की प्रोबेबिलिटी आ गई 6 अपॉन 6 + x। ठीक है, ये 6 + x से 6 + x कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया आपके पास 2 × 6 यानी कि क्या आ गया 12। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं बेटा और क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखिए बेटा 53 देखते हैं हम, क्या कहता है 53 क्वेश्चन, किंग क्वीन जैक ऑफ कलर।
किंग, क्वीन, जैक। देखिए ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं, ये भी 4 होते हैं। वैसे तो आते ही 4 होते हैं जिसको हम फेस कार्ड बोलते हैं, फेस कार्ड। लेकिन इनने क्या कहा इसके, ये सिर्फ क्लब के कार्ड जो है वो हमें काउंट करते हैं। तो भाई क्लब का किंग एक, क्वीन भी एक, जैक भी। हमने 3 कार्ड क्या किए, रिमूव्ड फ्रॉम द डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड, यानी कि प्लेइंग कार्ड का जो आपके पास एक डेक, यानी कि आपके पास जो गड्डी थी उसमें से हमने क्या किया, किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब, यानी कि ये हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। एंड द रिमेनिंग कार्ड्स आर सफल। कितने कार्ड बाहर निकाल दिए, 3 कार्ड बाहर निकाल दिए। सारे कितने होते हैं, 52। 3 उसमें से आपने बाहर निकाल दिए, कितने बच गए, 49। तो इन 49 कार्ड में से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है रिमेनिंग कार्ड में से। तो यहां से टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो कितना बच गया, 49। अभी 52 नहीं है क्योंकि 3 कार्ड तो बाहर निकाल के फेंक दिए, बचे हुए कार्ड, रिमेनिंग कार्ड साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर। फेवरेबल आउटकम्स अब किस किस के लिए बात कर रहा, देखिए, ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हार्ट। बेटा देखिए ध्यान से, सारे हार्ट कितने होते हैं, हमने बड़े अच्छे समझाया था। 13 स्पेड होते हैं, 13 क्लब होते हैं टोटल, 13 डायमंड होते हैं और 13 ही हार्ट होते हैं। क्या जब ये 3 कार्ड्स हमने ड्रॉ किए क्लब के तो हार्ट पे कोई फर्क आया, नहीं आया। पहले भी 13 थे, अब भी 13 है। तो फेवरेबल आउटकम किस चीज के लिए, हार्ट का कार्ड आने के 13 रह गए। तो प्रोबेबिलिटी आ गई किस चीज की, हार्ट के, वो हो गया फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल। बार बार फॉर्मूला लिखवाया हमने, 13/49, ठीक है। और देखिए फिर कहते हैं इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट देखते हैं भाई। सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम, अब सेकंड पार्ट के लिए फेवरेबल आउटकम क्या कहता है, क्वीन। क्वीन, अब क्वीन का बता दो बेटा, क्वीन सारी कितनी होती है बताओ जरा, सारी कितनी होती है शाबाश, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। 4 होती है, उसमें से एक आपने निकाल दी, क्लब की जो थी वो आपने निकाल के साइड में फेंक दी, तो कितनी बच गई अब आपके पास, 3। तो अब आप जो भी कार्ड ड्रॉ करेंगे, क्वीन आने के चांसेस 3 में से होंगे। तो मेरे पास मेरे फेवर में कितने कार्ड होंगे, 3। तो यहां से प्रोबेबिलिटी देखता हूं मैं किसकी, क्वीन की, और क्वीन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल 3 और टोटल 49। ठीक है भाई, बात समझ में आई। इसका थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, सॉरी इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन सेम है, पार्ट थर्ड है। कहता है क्लब का कार्ड आना चाहिए। लो जी, फेवरेबल आउटकम किसके लिए, क्लब के लिए। भाई मेरे सारे कार्ड कितने थे क्लब के, 13। क्लब कितने होते हैं, 13 होते हैं। 3 कार्ड आपने निकाल दिए, कौन कौन से, किंग, जैक, क्वीन और किंग। 3 कार्ड क्लब निकालने के बाद आपके पास क्या बच गया, 10 कार्ड और बच गए क्लब के। तो 10 कार्ड मेरे काम के हो गए भाई, बात समझ में आ गई। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी इसकी, फेवरेबल 10 डिवाइड बाय टोटल 49। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए और देखिए, $54 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए बेटा, पढ़िए पर जरा, क्या कहता है, 2 डाइस आर थ्रोन, ठीक है। व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, तो उस केस में बड़ा सिंपल है कि टोटल आउटकम जो बनेंगे वो कितने बन गए भाई। जब 2 डाइस को थ्रो किया जाएगा तो टोटल आउटकम्स कितने बनेंगे, टोटल आउटकम बन गया आपके पास 36। ध्यान दीजिए, व्हेन 2 कार्ड्स आर थ्रोन तो टोटल आउटकम्स बन गए 36। ये बात क्लियर होगी। अब किसके बारे में बात करेगा, वही बात कर लेते हैं। पहला कहता है फेवरेबल आउटकम्स। भाई किस चीज के फेवरेबल पूछ रहा है ये,
ये पूछ रहा है आपके पास 5 will not come up, 5 will not come up on either, किसी पर भी 5 नहीं आना चाहिए। तो एक काम कर लो भाई, आप कम से कम एक 5 आने के चांस देख लो कितने। भाई 5 कब आ सकता है वो देखिए जरा। मेरे पास दो बात होगी, या तो किसी ना किसी पे 5 आएगा या किसी पे भी 5 नहीं आएगा। दो ही बात होंगी, या तो किसी ना किसी पे 5 आएगा या 5 नहीं आएगा। तो बेटा हमने क्या मान लिया कि 5 will not come up on the either dice, दोनों में से किसी पे भी 5 नहीं आए, ये बात करनी है। तो पहले हम देख लेते हैं 5 आने के चांसेस क्या है। भाई मान लो पहले डाई पे 1 आ गया, हमने बताया था पहले डाई को फिक्स किया करो, तो फिर तो हम चाहते हैं 5 आए तो दूसरी पे 5 आएगा, पहली पे 2 आ जाए तो दूसरी पे 5 आएगा, पहली पे 3 आ जाए तो दूसरी पे 5 आएगा, पहली पे 4 आए तो दूसरी पे 5 आएगा, फर्स्ट पे 5 आए तो दूसरी पे अब चांस हो गया। अगर फर्स्ट पे 5 आ गया तो दूसरी पे कुछ भी आ जाए, जब तक कम से कम एक 5 जरूर लेके आना है। हमें चाहिए कि कम से कम एक 5 आए। तो भाई पहली पे 1 आएगा तो दूसरी पे 5 ही आएगा, पहली पे 2 आया तो दूसरी पे 5 ही होगा, पहली पे 3 आया तो सेकंड पे 5 ही होगा, फर्स्ट पे 4 आया तो सेकंड पे 5 होगा, फर्स्ट पे 5 आ गया तो सेकंड पे 1 भी हो सकता है। मेरे बच्चा 5 के साथ 2 भी हो सकता है, भाई 5 के साथ 3 भी हो सकता है, 5 के साथ 4 भी हो सकता है, 5 के साथ 5 भी हो सकता है, और पहली पे 5 तो दूसरी पे 6 भी हो सकता है। ठीक है, तो पहली पे 5 आ चुका, अब 5 के पास फर्स्ट पे 6 आ गई, पहले डाई पे 6 आए तो दूसरी पे क्या आएगा 5। ये वो चांसेस है जो कम से कम एक डाई पे 5 दे रहे हैं, कहीं ना कहीं 5 आ रहा है। कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने केस थे 36, टोटल 36 केस बनते हैं। उनमें से 11 केस ऐसे हैं जहां पर कहीं ना कहीं 5 आ रहा है, तो बच गए 25 केस, उनमें एक कहीं भी 5 नहीं आएगा। तो मेरे फेवर में 25 आ गया, 5 will not come out either, किसी पे भी 5 नहीं आना चाहिए। तो 25 केस ऐसे हैं जहां पे 5 नहीं आएगा। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या आ गई मेरे भाई, प्रोबेबिलिटी आ गया आपके पास फेवरेबल आउटकम 25 और टोटल आउटकम 36। क्लियर है? उसके बाद हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। आपके पास सेकंड पार्ट कहता है आपके पास 5 will come up at least once, फेवरेबल आउटकम किस चीज का, 5 will come up at least one time, भाई कम से कम एक बार 5 जरूर आए। क्या कहता है, कम से कम एक 5 आ जाए, 5 will come up। हमने देखा तो कितने केस बने कम से कम 5 आने का, 11 केस। तो यहां से मैं प्रोबेबिलिटी बता सकता हूं किस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल 11 और टोटल कितना रह गया 36। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट करते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, और किस चीज के फेवर में, 5 will ऑन बोथ, भाई दोनों पे 5 होना चाहिए। अब दोनों पे 5 आने का तो सिर्फ एक ही चांस है, तो क्या हो गया फेवर में 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, फेवरेबल 1 और टोटल 36। क्लियर है? उसके बाद 67 क्वेश्चंस को पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 67 को जरा रीड करेंगे। ऑल किंग क्वीन एंड आर रिमोट, ऑल किंग एंड क्वीन आर रिमोट था ये, भाई सारे किंग और क्वीन कितने हो गए, 4 ये और 4 ये, 8 हमने रिमूव कर दिए। क्या कहते हैं, ऑल किंग एंड क्वीन आर रिमूव फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स,
द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड एंड देन ए कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। अभी अभी आपको करवाया था बेटा, याद कीजिए, टोटल 52 में से ये 8 हट गए तो कितना बच गया? 44 कार्ड बच गया। तो टोटल आउटकम आपके पास क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम्स मेरे पास होगा भाई 44। अब फेवरेबल आउटकम किस चीज की बात करेगा? उसने कहा फर्स्ट कहता है रेड फेस कार्ड। अब ध्यान दीजिए भाई, ये किंग हटा दिए, ये क्वीन हटा दिए, और फेस कार्ड में तो सिर्फ वहां पे बच गया जैक। फेस कार्ड की अगर बात करें तो वहां बच गया सिर्फ जैक। सारे जैक होते हैं कितने? 4 में से 2 होते हैं रेड और 2 होते हैं ब्लैक। तो हमारे पास रेड कार्ड फेस आने के चांसेस बच गए 2, रेड फेस आने के चांसेस। उसने कहा 52 कार्ड्स हमने 52 में से हमने जो 8 कार्ड्स रिमूव कर दिए। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल सफल्ड। बचे हुए कार्ड्स और बच गए कितने? 44, उनको वेल सफल किया और फिर एक कार्ड ड्रॉ किया जाता है तो उसका रेड फेस कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी यहां से लिखा। तो आपके पास फेवर में क्या आ गया? 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी मेरे भाई? फेवरेबल 2 अपॉन टोटल 44। उसके बाद सेकंड कहता है इसका ए ब्लैक कार्ड। तो फेवरेबल आउटकम्स किसके लिए? ब्लैक कार्ड के लिए। अब बेटा देखिए भाई, सारे ब्लैक कितने होते? गड्डी के अंदर 26 होते। ताश का जो पैक होता है उसमें 26 ब्लैक होते। सारे ब्लैक कितने होते हैं? 26। उनमें से किंग वाले ब्लैक कितने थे? 2। क्वीन ब्लैक कितनी थी? 2। तो ये ब्लैक कितने हैं? 4। ये 4 हटा दिए। किंग और क्वीन सारे 8 थे, उस 8 में से 2 तो हमने, जो 8 में से 4 सीधी सी बात है ब्लैक होंगे, 4 रेड होंगे, वो 4 हम नहीं ले सकते 4 कार्ड। तो हमारे पास अब ब्लैक कितने बच गए? ये 4 हटा दो, 22 ब्लैक अभी भी मेरे पास है। अरे 22 ब्लैक अभी भी मेरे पास है, तो 22 ब्लैक कार्ड का हो गया। मेरी बात समझ में आ गई? तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? फेवरेबल 22 और टोटल 44। लीजिए ये भी आपके सामने आ गया। ठीक है, क्लियर है बात? करें आगे? चलिए भाई आगे बात करते हैं। तो एक्सरसाइज आपकी हो गई है कंप्लीट। अब एक एग्जांपल है जो एक अच्छा एग्जांपल है, और वो है एग्जांपल नंबर 12। ए बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर। टोटल बॉल कितनी है भाई? 12। उन 12 में से कहता है आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। वाइट बॉल कितनी है? एक्स। मेरी बात समझ में आई? टोटल बॉल है 12, बैग के अंदर टोटल 12 है, उन्हीं के अंदर से वाइट है वो एक्स। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए टोटल आउटकम्स आपके पास आ गए 12। फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितना आ जाएगा भाई? किस चीज के लिए? मान लीजिए कहता है व्हाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो व्हाइट के लिए मेरे पास x, तो यहां से प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी? किस चीज की? व्हाइट की, और वो हो गया फेवरेबल x अपॉन टोटल। अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है? इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ व्हाइट बॉल। हमने प्रोबेबिलिटी बता दी। अब आगे कहता है if 6 more white are put in bag, कि white के अंदर 6 और white 6 more white इस बैग के अंदर 6 white बॉल और डाल दी गई। if 6 more white are put in bag, बैग के अंदर 6 white और डाल दी। अब तो क्या होगा? तो अब टोटल बॉल कितनी हो जाएगी भाई? 12 तो पहले थी, 6 और डाल दी, 18 हो गई। बात समझ में आ गई? अब व्हाइट के लिए फेवरेबल केस देखते हैं। ठीक है भाई, और व्हाइट बॉल कितनी हो जाएगी? व्हाइट बॉल हो जाएगी भाई पहले x थी और 6 और डाल दी। बात समझ में आ गई? अब इस केस में टोटल आउटकम बन जाएंगे सेकंड पार्ट के लिए।
टोटल आउटकम तो बन जाएंगे 18 और फेवरेबल आउटकम सेकंड केस की व्हाइट के लिए फेवरेबल आउटकम बन जाएंगे 6 प्लस x। आपके सामने ये रहा x प्लस 6 या 6 प्लस 6। तो अब यहां प्रोबेबिलिटी देखता हूं बेटा मैं किस चीज की, व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बाई टोटल, फेवरेबल x प्लस 6 और टोटल 18। बात समझ में आ गई? क्लियर है? कंडीशन क्या कहता है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट बॉल, अब जो प्रोबेबिलिटी व्हाइट की आई बाई कंडीशन, भाई पहले केस की जो प्रोबेबिलिटी आई, सॉरी ये जो प्रोबेबिलिटी आई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए व्हाइट इज डबल दैट इन पार्ट फर्स्ट, कि अब जो प्रोबेबिलिटी आई ये किसके इक्वलेंट 2 टाइम्स है, किसका 2 टाइम, जो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी आई थी व्हाइट की x/12। पहले मेरी बात समझिए, एक बैग है, टोटल 12 बॉल है, उन्हीं 12 में से व्हाइट बॉल कितनी है x, तो टोटल आउटकम हो गया था 12, फेवरेबल आउटकम हो गया किसके लिए, व्हाइट बॉल के लिए x, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल बाई टोटल। अब 6 व्हाइट बॉल आती जाए बैग के अंदर, तो टोटल बॉल होगी 12 प्लस 6 18 और व्हाइट बॉल होगी x प्लस 6। तो इस केस में टोटल आउटकम हो गए 18 और व्हाइट के लिए फेवरेबल हो जाएंगे x प्लस 6, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेवरेबल बाई टोटल। और कहता है अब जो प्रोबेबिलिटी आई ये किसके इक्वल डबल है, ट्वाइस है पहले वाली प्रोबेबिलिटी की। अब जो प्रोबेबिलिटी है किसकी इक्वल डबल है, पहले वाली। चलो कैंसिल हो गया, 6 आ गया, x प्लस 6 अपॉन 18, यहां से हो गया x/6। 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 6, तो यहां हो गया x/6 इंटू 18। समझ गए? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, x प्लस 6 इक्वल्स टू 3x। जरा इस x को यहां शिफ्ट कर दो, माइनस का हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा आपके पास, 3x माइनस x, तो 6 इक्वल्स टू 2x। कैंसिल करके x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। कैंसिल करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बेटा, 3 आ जाएगी। बात समझ में आ गई आपको? क्लियर है? तो ये बेटा आपके पास चैप्टर जो है हमारा प्रोबेबिलिटी ये कंप्लीट हो गया है। आप इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।